नमस्कार दोस्तों, सक्सेबिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप 54 वस्तुओं को बेच देते हैं तो आप नई कितनी वस्तुएं खरीद लेते हैं? 63 वस्तुएं खरीद लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि 54 वस्तुओं को दोस्तों ऐसे लीजिए कि 54 रुपए में आप खरीद रहे हैं और 63 रुपए में बेच रहे हैं। इस तरीके से जब आप कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसे क्रय मूल्य की तरह ट्रीट करें, क्रय मूल्य, और इसे विक्रय मूल्य की तरह ट्रीट कर लें, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा पता चल जाएगा, लाभ होगा या हानि। क्रय किया 54 में, बेचा 63 में, इसका मतलब प्रॉफिट ही हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ? अंतर निकाल लीजिए, 9 रुपए अंतर आएगा। अब लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, तो क्रय मूल्य क्या है? 54 रुपए। 54 प्रतिशत लाभ निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए। बस आपको यहां से प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। कितना आएगा? 9 छक्का 54 हो जाएगा। 100/6 प्रतिशत, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 50/3, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3 प्रतिशत का उसे प्रॉफिट होगा। अर्थात दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको उस समुच्चय का चयन करना था जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। मतलब आपको दो समुच्चय दे दिए गए थे, अब आपको इन समुच्चय के अंकों के बीच रिलेशन फाइंड करना है और उसी रिलेशन को इसके दिए हुए चारों ऑप्शन में ट्राई करना है। जिसमें भी एडजस्ट हो जाता है वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए 32, 166, 19। अगर आप देखेंगे दोस्तों 32 का अगर हम कर दें 4 गुना और प्लस करें 19 का 2 गुना, 19 का कर दें 2 गुना, तो ये 166 आएगा, अर्थात बीच वाला नंबर मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों दूसरे वाले समुच्चय में लगाइए। 49 का कीजिए 4 गुना प्लस कीजिए 17 का 2 गुना, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 230। 230 मिलेगा। दोस्तों यही रिलेशन जब आप इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा जिसमें 36 का 4 गुना करेंगे। जब आप 36 का 4 गुना और तीसरी संख्या 21 का 2 गुना करेंगे तो आपको बीच वाली संख्या 186 प्राप्त हो जाएगी। 186। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से आरआरबी ग्रुप डी में लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न रहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो 4 सेक थीटा की वैल्यू याद करनी थी। दोस्तों आपको एक चीज पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हम इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से खोल लें तो क्या आएगा? सेक थीटा प्लस का टेन थीटा गुणा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। बिल्कुल ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है पी। पी रखेंगे तो क्या आएगा? आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/पी। अब दोस्तों देखिए एक समीकरण आपको दिया हुआ था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, और दूसरा हमने निकाल लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/पी। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो आपको देखिए क्या मिलेगा ऐड करने पे? टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो 2 सेक थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 1/पी प्लस पी। अब आपको यहां 4 सेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां 4 सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी मिलेगा। देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उस समपंचभुज का परिमाप कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a सेंटीमीटर है। दोस्तों किसी भी बहुभुज का परिमाप जो होता है उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। यहां देखिए दोस्तों समपंचभुज है, मतलब इसकी जो पांचों भुजाएं हैं उसकी लंबाई 2a सेंटीमीटर है। तो आपको परिमाप इजीली मिल जाएगा। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई 2a है तो पांच भुजाओं की लंबाई गुणा 5 कर दीजिए, 10a सेंटीमीटर जो होगा इसका परिमाप होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, -2⁴ डिवाइड बाई -2⁶ कितना होगा। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, माइनस पावर देखिए सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2⁴ अपॉन 2⁶। 2⁶ को ऊपर ले जाएंगे तो 2⁴ - 6 बराबर 2⁻²। इसे हम 1/2 लिखेंगे बराबर 1/4। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्याएं 18, 16, 24, 32 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो x का सबसे छोटा मान पूछा गया, सबसे छोटा। हम दोस्तों क्या करें, जो हमें संख्याएं दी गई हैं इनका एलसीएम अगर निकालना है 18, 16, 24, 32, इनका हम अगर एलसीएम फाइंड कर लें, एलसीएम और उसमें 5 ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें एलसीएम में, तो हमें वह संख्या इजीली मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम दोस्तों आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 का गुणा हो जाएगा 3 गुणा 3 अर्थात 9 से 288 जो होगा दोस्तों इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें 5 और जोड़ दीजिए तो आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी 293, अर्थात पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये 293 वो संख्या है जिसमें 5 माइनस करेंगे तो 288 आएगा, और 288 देखिए 18, 16, 24, 32 का एलसीएम है, इसलिए सबसे विभाजित हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम से ऐसे हल करते हैं। आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रीजनिंग से पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये श्रृंखला आगे कैसे बढ़ रही है, आइए इसे डिकोड करते हैं। 11 में देखिए 1 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 मिलेगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, और 26 में यहां आपको 16 जोड़ना था तो आपको मिलेगा अगला अंक 42। अर्थात दोस्तों देखेंगे इसमें प्रत्येक अगली संख्या पाने के लिए पिछली संख्या में जो जोड़ा जा रहा है उससे दोगुना अगली संख्या में जोड़ रहे हैं। अर्थात यहां देखिए इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा 42। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि ax² - 8x - 8 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें 24 प्राप्त होता है। तो a का मान आपको ज्ञात करना था, इस a की वैल्यू। अगर दोस्तों x + 2 से विभाजित करने पे 24 शेष बच रहा है तो क्या होगा, हम इस समीकरण में x की जगह -2 रख देते हैं, x की जगह -2 रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा a गुणा -2 का स्क्वायर -8 गुणा -2 -8 बराबर, यहां देखिए बोल रहा है 24 शेष बचता है। जब x की जगह -2 रखते हैं तो बराबर 24 रख दीजिए। तो 2 दूनी 4 a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 -8 बराबर 24। तो जब इसे हल करेंगे क्या हो जाएगा, 16 - 8 8 हो जाएगा, तो 4a बराबर ये 8 उधर जाएगा तो 24 - 8 हो जाएगा। तो 4a बराबर दोस्तों आएगा 16। यहां से a की वैल्यू इजीली मिल गई आपको 4, a की वैल्यू 4 मिलेगी, अर्थात तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग से ये प्रश्न था, एक कथन और विकल्प के रूप में उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कुल मिला के ये दिया गया था आपको कथन, और ये विकल्प दिए थे, पूछा था कौन सा करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों इजीली आप कैसे कर सकते हैं, आप याद रखिए, अगर जब भी P > Q दिया हुआ है, इसका मतलब है दोस्तों ये जो इस टाइप का एरो है, ये इसका मतलब है हम P से Q तक आसानी से जा सकते हैं।
अगर P इक्वल टू Q दिया हुआ है, इसका मतलब हम P से Q तक आसानी से जा सकते हैं। अगर दोस्तों P इस तरीके से दिया हुआ है, P लेस देन Q, इसका मतलब हम P से Q तक नहीं जा सकते हैं, ब्लॉक हो गए। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, Q बड़ा है R से। अगर Q R से बड़ा है तो दोस्तों इस रूट को फॉलो करते हुए हम Q से लेके R तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए Q कहाँ है, यहां पर है। देखिए Q से हम N तक पहुंच गए, ये हमारा रूट को फॉलो कर रहा है एरो। N से हम M पर भी आ गए, इक्वल का साइन है, मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे। यहां देखिए ये रिवर्स तीर मिल गया। अब इसका मतलब है हम M से R पर नहीं जा पाएंगे। और यहां पर देखिए Q से R तक बोल रहा है पहुंच जाएंगे इस एरो को फॉलो करते हुए। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए J ग्रेटर देन M। अब देखिए J से M तक इजीली इसको फॉलो करते हुए पहुंचेंगे। J से देखिए P तक पहुंच गए, इक्वल का साइन है। P से देखिए Q तक भी आ जाएंगे क्योंकि ये एरो का साइन इस डायरेक्शन में है। और Q से N तक भी आ गए, एरो का साइन इस डायरेक्शन में है। और N से M तक भी आ गए, इक्वल का साइन है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, J इज ग्रेटर देन M। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि M और N की आयु का गुणनफल 486 है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा। कुल मिला के दोस्तों अगर हम उनकी आयु मान लें 3x है और ये दूसरे की आयु 2x है, तो इनका गुणनफल किसके बराबर दिया है, 486 के बराबर दिया है। 3 दूनी 6x² बराबर 486 है। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 486/6 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6। एक्स स्क्वायर बराबर 81 है, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 9। पूछा क्या गया है, इनकी आयु का योगफल। तो आयु का योगफल क्या हो जाएगा, 3x + 2x 5x हो जाएगा। और हमें x की वैल्यू मिल गई है दोस्तों 9, तो 5 × 9 हो जाएगा 45। ये इनकी आयु का योगफल हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक धनराशि को 4 सदस्यों A B C D के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि C को D से 720 रुपए अधिक मिलते हैं तो D का हिस्सा क्या है। कंडीशन क्या दी हुई है, C को D से 720 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब दोस्तों C और D का अंतर जो है वो 720 के बराबर होना चाहिए। 9x माइनस का 3x बराबर 720, तो 6x बराबर हो गया 720, तो x की वैल्यू 120 निकल कर आई। अब यहां पूछा गया d का हिस्सा। d का हिस्सा दोस्तों 3x है। क्या है d का हिस्सा, 3x। x की वैल्यू दोस्तों 120 है, तो 12 3 36 360 जो होगा ये d का हिस्सा आएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे ग्रुप डी में पूछा गया, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः 5 और 8 हैं, तो आपको यहां पर माध्यिका ज्ञात करनी थी। दोस्तों आप माध्य माध्यिका और बहुलक का रिलेशन याद रखिए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका को m से डिनोट कर रहे हैं माइनस 2 गुणा माध्य। आपको माध्यिका निकालनी है। बहुलक आपको दिया हुआ है 8, तो 8 बराबर हो जाएगा 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य दिया है 5। तो दोस्तों यहां पर 5 दूनी 10 जो माइनस का वो इधर आएगा, तो 10 + 8 बराबर 3 गुणा माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका की वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगी m बराबर 18/3, 3 × 6 18। तो माध्यिका की वैल्यू निकल के आएगी 6। अर्थात दोस्तों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।